चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे सामने है dx स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ dx dy प्लस 2 dy स्क्वायर इंटू z बराबर x प्लस वाई। अब ये सीधा सीधा ax प्लस by के ही फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो CF तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। CF के लिए तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनाएंगे, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको मैं m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m में मैं ब्रेक करूंगा और प्लस 2 है साथ में, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पे m कॉमन है तो क्या बचा, m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन है तो फिर से क्या बचा, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक m प्लस 2 और एक m प्लस 1, दो फैक्टर्स हो गए मेरे पास। m की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक -1 भी आएगा और एक -2 भी आएगा। तो CF तो हमारा क्या हो गया, CF हमारे पास सीधा सीधा हो गया f1 y माइनस ऑफ x, क्योंकि m1 की वैल्यू -1 है, प्लस f2 और y माइनस ऑफ 2x, क्योंकि m2 की वैल्यू मेरे पास -2 है। तो ये मैंने CF तो निकाल लिया। PI की बात करें तो क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव वाला टर्म यहां पर दिखाई दे रहा है, तो जो PI निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ dx dy, मतलब ये है dx स्क्वायर और साथ में है प्लस 3 dx है dy है, साथ में प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy का स्क्वायर है। अब यहां पर है x प्लस वाई, x प्लस वाई की जगह मैं सीधा सीधा क्या रखूंगा, v और डबल डेरिवेटिव dv dv, दो बार डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और a और b की जगह मेरे पास क्या, अगर v इज इक्वल टू मैं x प्लस वाई रख रहा हूं तो मेरे पास a बराबर 1 और b बराबर भी 1 है। तो dx dy की जगह आप सीधा सीधा क्या रखेंगे, 1 और 1 पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 1 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। अभी एक और बार इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 4 4 प्लस 2 6 और v स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v क्यूब बाय 2 और 3 भी आ जाएगा तो v क्यूब बाय 3 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 36 v क्यूब, v की जगह वापस से क्या रखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, v की जगह वापस से ax प्लस by पुट करना है। तो मेरे पास जो PI का फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ रहा है, वो है 1 अपॉन 36 x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब निकल के आ रहा है। तो मेरे पास CF कितना है, कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन में एक तो होगा CF जो कि है f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x और प्लस PI कितना है, PI है मेरे पास 1 बाय 36, साथ में है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, CF प्लस PI। तो ये हमारे इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के m की वैल्यूज कैलकुलेट करें जिससे CF आएगा। फिर हमने PI का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि फंक्शन जो है मेरा डायरेक्टली ax प्लस by के फॉर्म में है। तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x और v की जगह x प्लस वाई पुट करेंगे, a और b की वैल्यूज पता है तो dx dy की जगह रख देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2, डबल करेंगे तो v क्यूब बाय 6 हो जाएगा, v की जगह फिर से x प्लस वाई पुट कर देंगे तो ये फाइनल आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 4r माइनस 4s प्लस t इज इक्वल टू 16 लॉग ऑफ x प्लस 2y। सबसे पहले हम r जानते हैं क्या होता है, r हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस s क्या हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा y प्लस ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लॉग ऑफ x प्लस 2y। अभी ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो टाइप है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे है वो हम समझेंगे, मैं टाइप भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं कुल मिला के से लिख सकता हूं 4 dx स्क्वायर माइनस 4 dx dy एंड प्लस dy स्क्वायर इनटू z इज इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। अब पहले तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1
इज इक्वल टू 0, जिसे कुल मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो m निकल के आ रहा है इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1/2 -1/2। ये मेरे पास m की वैल्यूज निकल के आ रही हैं। तो CF तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। जो CF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CF में जानता हूं, CF हो जाएगा F1 y -1/2x प्लस x टाइम्स ऑफ F2 और y -1/2x। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं या 2 से एलसीएम ले लूं तो मैं ये लिख सकता हूं CF इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा F1/2 हो जाएगा, जिसको मैंने psi1 एक नया मान लिया कांस्टेंट, 2y माइनस एक्स प्लस एक्स psi2, और ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स। ये हमारे पास निकल के आ गया psi1 psi2 क्या हो गए, नए कांस्टेंट हो गए, क्योंकि वो F1/2 आ जाएगा, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा। अब अगर मैं पीआई की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से समझो कि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ये, क्योंकि हमें पता है कि मैंने जैसे 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, f ऑफ dx कॉमा dy जो है मेरे पास, ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ dx माइनस dy का होल स्क्वायर बन रहा है। जबकि मेरे पास ये जो फंक्शन है वो किसका है, वो है x प्लस 2y। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, जो फंक्शन है वो है 16 log ऑफ 1x प्लस 2y। तो मैं कहूंगा कि a की जगह मेरे पास 1 है, b की जगह मेरे पास क्या है, 2 है, ये b की जगह पर वैल्यू है। पर जब मैं इसे कंपेयर करता हूं इसके साथ, तो ये किस तरीके से जो फंक्शन ऑफ dx dy है वहां पर b आ गया यहां पर, और a कहां पर आ गया, क्योंकि आगे कुछ नहीं तो मतलब क्या है 1, तो ये a है। तो अब कंपेयर कीजिए कि जो फंक्शन ऑफ dx dy है वो b dx माइनस a dy होना चाहिए, क्या है, तो b dx माइनस ऑफ a dy बिल्कुल है, क्योंकि a की जगह 1 है और b की जगह पर क्या है 2, और पावर में m कितना है यहां पर, डिग्री मेरे पास 2 है। तो अगर फंक्शन ऑफ dx dy इस फॉर्म में होता है जहां पर a और b की वैल्यूज हम कहां से देख सकते हैं, जो इज इक्वल टू में फंक्शन दिया है उससे मैं a और b की वैल्यूज पहचान सकता हूं। a 1 है, b 2 है, तो 2 आ जाएगा आगे और 1 आ जाएगा बाद में, बीच में क्या आएगा, माइनस साइन, तो बिल्कुल सही है। अगर इस फॉर्मेट में होता है तो मेरा जो पीआई निकल के आएगा, पीआई निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, x टू द पावर m, m मतलब डिग्री, m मतलब डिग्री मतलब पावर कितनी है 2 अपॉन b कितना है, b तो हमारे पास साफ दिख रहा है 2 टू द पावर m मतलब क्या हो गया 2, m फैक्टोरियल अगेन 2 फैक्टोरियल, फंक्शन ऑफ ax प्लस by, फंक्शन ऑफ ax प्लस by तो मेरे पास सीधा सीधा 16 log ऑफ x प्लस 2y है। तो पीआई मेरे पास निकल के आ रहा है कितना, पीआई मेरे पास निकल के आ रहा है x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 16 log ऑफ x प्लस 2y। तो 16 और 8 हो गया कैंसल आउट, तो मेरे पास फाइनली जो पीआई निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2x स्क्वायर log ऑफ x प्लस 2y। ये मेरे पास पीआई निकल के आया। फाइनल सॉल्यूशन हम जानते हैं कि CF प्लस पीआई, तो CF हमने ये निकाल के रखा हुआ है, ये CF है, और मैंने साई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था अनदर कांस्टेंट के फॉर्म में, तो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन है psi1 और 2y माइनस एक्स प्लस एक्स psi2 2y माइनस एक्स प्लस पीआई कितना है, पीआई है मेरे पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर log ऑफ x प्लस 2y। ये हमारे इक्वेशन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले CF निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा, R S और T की वैल्यूज में जानता हूं, R S T क्या होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हमने m की वैल्यूज निकाली, जिससे हमें CF पता पड़ गया। अगर आप 1/2 का एलसीएम नहीं लेते, अगर आप CF ये भी रखते तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, CF ये भी एकदम सही है अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो। पीआई निकालने के लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया कि जो फंक्शन ऑफ dx dy है वो सीधा सीधा 2dx माइनस 1 dy का होल स्क्वायर बन रहा है, और अगर फंक्शन जो b dx माइनस a dy की पावर m बन जाता है तो जो पीआई निकल के आएगा वो x टू द पावर m b टू द पावर m फैक्टोरियल ax प्लस by। a और b की वैल्यू से ही आपको आइडिया होगा, तो a और b की वैल्यूज मेरे को देख के पता पड़ रही 1 और 2 है, पर जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये 2dx माइनस 1 dy में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, पीआई निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, पीआई निकल के आ गया, CF प्लस पीआई कर देंगे तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।